तो दोस्तों, आज की कहानी शुरू होती है एक बरसाती रात से। मंगापुर रेलवे स्टेशन पर कुछ नौजवान लड़के ट्रेन पकड़ने आते हैं। बाहर बहुत जोर से बारिश हो रही होती है। ट्रेन मास्टर बताता है कि पटरियों पर पानी भर जाने की वजह से ट्रेन लेट हो गई है। ठंड से बचने के लिए वो लड़के दूर बैठे एक बाबा टाइप आदमी के पास जाकर जलती हुई आग के पास बैठ जाते हैं। बातों ही बातों में बाबा से पूछते हैं, सुना है इलाके में कुछ साल पहले शादियां नहीं होती थी। शादी वाले दिन दुल्हन गायब हो जाती थी। बाबा एक लंबी सांस लेकर वो किस्सा सुनाना शुरू करता है। कई साल पहले की बात है। एक बारात शादी के बाद दुल्हन को लेकर लखनऊ की फ्लाइट पकड़ने जल्दी में जा रही थी। रास्ते में तूफान की वजह से पेड़ गिर गया और जिसकी वजह से रास्ता बंद हो गया। तो उन्होंने तय किया कि मंगलपुर गांव वाले रास्ते से निकल जाएं। ड्राइवर ने मना भी किया था कि यहाँ दुल्हन गायब हो जाती है, लेकिन पढ़े लिखे लोगों ने इस बात को अंधविश्वास मानकर हंसकर टाल दिया। इस बीच रास्ते में बस खराब हो गई। सब लोग उतरकर इंतजार करने लगे और तभी उस अंधेरी रात में एक राक्षस ने हमला कर दिया, कई लोगों को मार डाला और दुल्हन को उठाकर ले गया। इस खौफनाक हादसे के बाद मंगलपुर में शादी करना लोगों ने बिल्कुल बंद कर दिया। तो अब कहानी शिफ्ट होती है लंदन पर और यहाँ रहता है अर्जुन आचार्य अपने पिता वासुदेव आचार्य और अपनी बहन मीरा के साथ। उनकी माँ यशोदा सालों पहले गुजर चुकी थी। अर्जुन बहुत भोला भाला बेवकूफ टाइप का बंदा होता है। एक काम बोलो और दूसरा बिगाड़ देता था। फजूल फजूल कामों में पड़कर उसके सिर काफी कर्जा हो चुका था और वो लेनदारों से छिपता फिरता है। इसलिए वासुदेव हमेशा उसे डांटते रहते हैं, मगर अंदर ही अंदर अपने बेटे को बेहद प्यार करते हैं। उधर मीरा राहुल नाम के लड़के को पसंद करती है, जिसकी ज्वाइंट फैमिली इंडिया में रह रही होती है। दोनों की शादी की बात पक्की चल रही होती है। राहुल का परिवार अक्सर उसकी दादी बहुत ही धार्मिक है और उनका एक गुरुजी है, गोविंद महाराज। उनके परिवार में गोविंद महाराज की आज्ञा के बिना एक पत्ता तक नहीं हिलता। सारी पूजा वीडियो कॉल पर होती है। इधर अर्जुन मंत्र पढ़ने में इतनी गड़बड़ करता है कि पूछो मत। खैर, किसी तरह पूजा संपन्न हो जाती है। गोविंद महाराज शादी का एक शुभ मुहूर्त दे देते हैं, मगर दिक्कत ये होती है कि मीरा जितनी भी वेडिंग लोकेशन चुनती है, गोविंद महाराज हर एक को अशुभ बताकर रिजेक्ट कर देते हैं। वासुदेव इन सब से चिढ़कर कह देता है कि बस जहां मर्जी शादी करो, मैं कन्यादान करने के लिए आ जाऊंगा। इतना कहकर वो सिडनी में एक कॉन्फ्रेंस के लिए निकल जाता है और हदायत दे जाता है कि उसको कॉल कर कर परेशान मत करना। अब घर में सिर्फ मीरा और अर्जुन रह जाते हैं। तभी एक दिन दरवाजे की घंटी बजती है। अर्जुन लेनदार समझकर छुप जाता है, मगर आने वाला कोई और नहीं, एक ब्रिटिश वकील रिचर्ड था। रिचर्ड एक चुकाने वाली खबर लाता है। मीरा और अर्जुन के दादा दुष्यंत आचार्य गुजर चुके हैं और मरने से पहले वो दोनों के नाम करीब 500 करोड़ रुपए और एक आलीशान महल कर गए हैं। दोनों यह सुनकर हैरान हो जाते हैं। उन्हें तो पता भी नहीं था कि उनके दादा अभी तक जिंदा है, ऊपर से इतनी बड़ी जायदाद। वो वासुदेव को कॉल करते हैं, मगर पहले प्लेन में होने की वजह से, फिर कॉन्फ्रेंस मीटिंग में बिजी होने की वजह से वासुदेव जानबूझकर कॉल नहीं उठाते। मीरा की वेडिंग लोकेशन का समस्या तो अभी तक चल रहा था। तभी अर्जुन को आइडिया आता है कि दादाजी वाला महल में जाकर शादी कर लेंगे। बस फिर क्या था, प्लान बनाते हैं कि अर्जुन पहले जाकर महल को ठीक ठाक करवा लेगा। फिर सारे इंतजाम होने के बाद 2 दिन पहले बाकी सब भी पहुंच जाएंगे। और दोस्तों, वो महल कहीं और नहीं, मंगलपुर में था। अर्जुन को उस गांव की कहानी का कुछ भी नहीं पता था। अगर पता भी होता तो पढ़ा लिखा आदमी इन चीजों पर बिल्कुल विश्वास नहीं करता। ट्रेन से मंगलपुर जाते वक्त अर्जुन एक लड़की को गिरने से बचाता है। लड़की का नाम था प्रिया और वो भी मंगलपुर जा रही थी, मगर उस वक्त उन दोनों की ठीक ठाक से जान पहचान नहीं हो पाती। स्टेशन पर अर्जुन को लेने महल का मैनेजर शांताराम आने वाला था, जिसका परिवार पीढ़ियों से महल की देखभाल कर रहा था, मगर वो नहीं आता तो अर्जुन को मजबूरी में घटिया से होटल में रात गुजारनी पड़ती है। सुबह उसकी नज़र पड़ती है होटल में महंगी महंगी एंटीक चीज़ों पर। पूछने पर मैनेजर बताता है कि शंभू बाबू नाम का एक आदमी उन्हें यह सामान बेचता है। अगली सुबह शांताराम से मिलता है और वो अर्जुन को महल दिखाने ले जाता है। महल देखने में गंदा पड़ा था, आंगन घास फूस से भरा पड़ा था, मगर अंदर सब ठीक ठाक था। तभी अर्जुन को वही एंटीक चीजें दिखती है जो उसे होटल में दिखी थी। उसे समझ आ जाता है कि यहाँ का सामान चुरा कर बेचा जा रहा है।
महल के अंदर एक कमरे के दरवाजे बंद था, जिसकी चाबी किसी के पास नहीं थी। बस दुष्यंत ही उसे इस्तेमाल करता था। हो सकता है कि चाबी काली के पास हो, उस आदमी के पास जिसने दुष्यंत को मरने से पहले अपना दूसरा घर लिखवा दिया था। अर्जुन और शांताराम काली के घर जाते हैं, मगर काली बड़े रुखे अंदाज में गेट के बाहर ही उनको चाबियां थमा देता है। पर मजे की बात यह होती है कि उनमें से कोई भी चाबी उस दरवाजे पर नहीं लगती। अर्जुन तय करता है कि वो अब इसी महल में रुकेगा। शांताराम मना करता है, कहता है कि रात में यहाँ पर अक्सर राक्षस घूमता है, इसलिए अकेले में रुकना खतरे से खाली नहीं है। मगर अर्जुन कहाँ मानने वाला था। वो उसी रात महल में रुक जाता है। लेकिन हम सब लोग साफ देख पाते हैं कि एक अंधेरे में एक अजीब सी परछाई उसका पीछे मंडरा रही होती है, मगर वो अर्जुन को छू भी नहीं पाती। तो यह राक्षस सिर्फ अंधेरे में ही आता है, रोशनी में नहीं आ सकता। अर्जुन रात पार कर लेता है। सुबह गांव वाले अर्जुन को सही सलामत देखकर दंग रह जाते हैं। तभी दिल्ली से जगदीश नाम का एक वेडिंग प्लानर आता है, जिसे अर्जुन ने ही बुलाया होता है। और वहां पर महल की सफाई करने वाले मजदूरों को जब पता चलता है कि यहाँ पर एक शादी होने वाली है, तब सब डरकर वहां से भाग खड़े होते हैं। तो सब शांताराम अब मंगलपुर का पूरा किस्सा सुनाने लगता है कि कलयुग शुरू होने से पहले एक असुर कन्या को देवपुत्र से प्रेम हो जाता है। वो जब गर्भवती होती है तो दोनों कुल उसे ठुकरा देते हैं और देवताओं ने उस पर हमला कर दिया। घायल कन्या इधर अंधेरे की शरण में अपने बच्चे को जन्म देती है, मगर खुद को नहीं बचा पाती। उस बच्चे का नाम था वधूसुर और उसके जन्म के साथ ही कलयुग की शुरुआत हो जाती है। अंधेरे में पला चमगादड़ों के बीच बड़ा होकर वधूसुर शिव की तपस्या करने लगता है। प्रसन्न होकर शिव उसे अमर होने का वरदान दे देते हैं, मगर एक शर्त के साथ। वधूसुर या तो अपने हाथों से मारा जा सकता है या किसी सिर्फ उसका वंशज ही उसे मार सकता है और कोई नहीं। अमर होकर वधूसुर देवताओं के खिलाफ युद्ध छेड़ देता है। परेशान होकर देवता विष्णु के पास आ जाते हैं। विष्णु ने वज्र की शक्ति से लैस एक खूबसूरत कन्या वीरकाशिनी को मंगल पर भेज दिया। वीरकाशिनी को देखकर वधूसुर प्रेम में पागल हो गया। वीरकाशिनी ने शादी की शर्त रखी और शादी वाले दिन उसने वरमाला के बीच एक मंत्रपूत खंजर रख दिया। ऐन मौके पर उसने खंजर वधूसुर की गर्दन में अंदर उतार दिया। उसका शरीर जमीन में धंस गया, मगर उसकी आत्मा अभी भी जिंदा है, यानी कि उसको वापस लाया जा सकता है। इसलिए काले जादू के जानकारों ने उसकी जगह पर एक मंदिर बना दिया और उल्टे मंत्र पढ़कर उसे जिंदा करने की कोशिश शुरू हो गई। उन्हें रोकने के लिए वीरकाशिनी ने खुद पेट बनकर उस मंदिर पर अपना हाथ रखकर बैठ गई, ताकि वधूसुर को कोई जगा ना सके। तभी से वधूसुर की भड़कती हुई आत्मा मंगलपुर में नई दुल्हनों को उठा ले जाती है या फिर उन्हें मार देती है। यही कहानी सुनकर अर्जुन और जगदीश जरा भी यकीन नहीं करते। उल्टा तभी एक आदमी आकर शांताराम को शंभू बाबू नाम कहकर बुलाता है और अर्जुन को समझ आ जाता है कि शांताराम का ही दूसरा नाम शंभू बाबू है और वो ही महल की चीजें उठाकर बेच रहा है। और अर्जुन को अब लगने लगता है कि शायद ये डराकर यहाँ से इसे भगाना चाहता है। तो बस अब अर्जुन की जिद और बढ़ जाती है कि शादी तो यहीं होगी। जगदीश भी अपनी टीम को बुलाने का फैसला कर लेता है। उसी रात अर्जुन और जगदीश को एक परछाई दिखती है। अर्जुन जो समझकर उसे पकड़ लेता है, मगर वो निकलता है जगदीश का भांजा बल्ली, जो टीम का इलेक्ट्रिशियन था और खिड़की से अंदर घुसा था। बल्ली पहले तो अर्जुन को नौकर समझकर उसे चाय बनवाने को कहता है। तो बस अभी यहीं से इन दोनों की खटक जाती है। टीम में एक और किरदार होता है रागिनी, जो जहाँ खाना बनाएगी। तो दोस्तों, अगली सुबह रागिनी झुककर कपड़े धो रही होती है। तभी वहां पर बल्ली गुजरता है और अपनी गंदी चप्पल को दीवार पर मारकर साफ करने लगता है। दूर से यह दृश्य देखकर अर्जुन को लगता है कि बल्ली रागिनी के साथ बदतमीजी कर रहा है। वो बल्ली से आकर लड़ पड़ता है। जगदीश समझाता है कि बल्ली के चरित्र को कोई खोट नहीं है। अर्जुन गलत समझ रहा है, लेकिन अब तो अर्जुन के मन में बल्ली को लेकर पहले ही नेगेटिविटी बन चुकी थी। उस दिन बल्ली भी बिजली का काम करते वक्त कुछ गड़बड़ कर बैठता है और मीटर से धुआं निकलने लगता है। अर्जुन स्विच ऑफ करने जाता है तो उसे जबरदस्त करंट लग जाता है, जिससे उसकी दिल की धड़कन रुक जाती है। बंदा लगभग मर ही चुका था। इन वक्त पर प्रिया वहां पर उसे सीपीआर देकर बचा लेती है। दूसरी तरफ प्रिया अर्जुन को शुक्रिया कहने आई थी। अब दोनों की जान पहचान ठीक से हो जाती है।
सच तो ये है कि प्रिया मंगलपुर में अपनी बहन को ढूंढने आई थी, जो शादी के बाद यहीं से गायब हो गई थी। मगर प्रिया अर्जुन से झूठ बोल देती है और कहती है कि वो एक राइटर है, पुराने मंदिर और विरासत पर कुछ रिसर्च करने आई है। अर्जुन उसे मीरा की शादी में इनवाइट कर लेता है और फिर वो उसे स्टेशन तक छोड़ने जाता है। अब दोस्तों, करंट लगने की वजह से अजीब बात यह होती है कि अर्जुन को महल में मरे हुए लोगों की आत्माएं दिखने लगती है। वजह क्योंकि वो खुद मौत के मुंह से बाहर निकलकर लौट आया था और मरा हुआ इंसान ही मरे हुए को देख सकता है। हालांकि अर्जुन को खुद नहीं पता था कि जिन्हें वो देख रहा है वो आत्माएं हैं। उधर बल्ली रातों को पूरी तरह डरने लगता है। राक्षस उसके पीछे पड़ चुका था, कभी उसका कंबल खींचता है तो कभी परछाई बनकर डराता है। एक रात राक्षस उस पर सवार हो जाता है। बल्ली एक दीवार से के सामने झुककर राक्षस से बात कर रहा था और वो दीवार रागिनी के कमरे की होती है। दूर से अर्जुन को लगता है कि बल्ली फिर से तांग झांग कर रहा है। वो राजेश को बुलाने लगता है, मगर तभी बल्ली वहां से कहीं और चला जाता है। दोनों उसका पीछा कर रहे होते हैं। बल्ली जंगल के बीच एक जगह पर पहुंच जाता है जहां एक मंदिर और उसके पास एक बड़ा पेड़ था। अचानक मंदिर के गुफा के अंदर से चमगादड़ बाहर निकल आते हैं और डर के अर्जुन और बल्ली भाग खड़े होते हैं। जगदीश पीछे छूट जाता है और अगले दिन बेहोश हालत में मिलता है, जिसे पुलिस बाद में महल में छोड़कर जाती है। बल्ली से पूछो तो उसे कुछ याद नहीं है क्योंकि वो इस वक्त पोसेस था। इधर जगदीश हर चीज का दुगना बिल बनाकर अर्जुन से पैसे हेर रहा था। एक दिन बाहर निकलने पर अर्जुन की मुलाकात फिर से प्रिया से हो जाती है। प्रिया बताती है कि उसका काम ऑलमोस्ट खत्म हो गया है। वो रिसर्च के सिलसिले में मंगलपुर में रह रही थी। बस इसके बाद दोनों का घूमना फिरना शुरू हो जाता है। धीरे धीरे अर्जुन उसे चाहने लगता है और वो शादी का प्रपोजल भी रख देता है। प्रिया कहती है कि इसका जवाब वो मीरा की शादी के बाद देगी। प्रिया अर्जुन को समझाती है कि वधू सुर वाली बात पर वो यकीन करती है। मीरा की शादी यहाँ नहीं करवानी चाहिए, मगर अर्जुन हंसकर टाल देता है और वो ये भी कहता है कि वधू सुर का मंदिर भी उसने देखा है। प्रिया के कहने पर अर्जुन उसे वो मंदिर दिखाने ले जाता है। मंदिर जमीन के अंदर घुसा हुआ था। जब दोनों वहां पर खड़े होते हैं, अचानक से चारों तरफ अंधेरा छा जाता है। प्रिया जानती थी कि अंधेरा ही वधूसुर की ताकत है, इसलिए वो फौरन अर्जुन को लेकर वहां से निकल जाती है। तभी उस मंदिर से बाहर निकल खड़ा हो जाता है वही राक्षस। तो क्या वधूसुर वापस आ गया था? इधर शादी की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी थी। मीरा भी इंडिया के लिए निकल चुकी थी। तभी सिडनी से लौटते वक्त वसुदेव को पता चलता है कि शादी मंगलपुर में हो रही है, तो वो अर्जुन को कॉल कर इस महल में शादी करने के लिए मना कर देता है। लेकिन अर्जुन इस बार उसकी बात को गंभीरता से लेता है। मगर तैयारियां पूरी हो चुकी थी। वासुदेव गुरु गोपाल दास के आश्रम में जाकर वहां पंडित से मिलने को कहता है। अगर वो हाँ बोलेंगे तो तभी विशिष्ट गुरुजी बताते हैं कि दुष्यंत ने पूजा और तपस्या से वधूसुर को श्राप दूर कर दिया था और मरने से पहले ये कह दिया था कि मंगलपुर में अब शादी हो सकती है। फिर भी दोबारा जांचने के लिए गुरुजी अपने एक शिष्य पंडित राम शास्त्री को अर्जुन के साथ भेजते हैं। महल पहुंचने पर राम शास्त्री को पता चलता है कि यहाँ पर एक बुरी शक्ति मौजूद है और वो अर्जुन से कहते हैं कि यह पूरी बात महापंडित तक पहुंचनी होगी। हर दरवाजे के सामने दिए जला दो, क्योंकि रोशनी में वधूसुर बेबस है और किसी भी कीमत पर शाम होने से पहले मंगलपुर छोड़ दो। अर्जुन उन्हें छोड़ने निकलता है, मगर रास्ते में एकदम से चारों तरफ अंधेरा छा जाता है और तूफान शुरू हो जाता है। दोनों एक मंदिर के नीचे शरण लेने निकलते हैं। तभी एकदम से एक टीन का टुकड़ा उड़कर शास्त्री की गर्दन में जा लगता है और उनका सिर धड़ से अलग हो जाता है। तो क्या ये वधूसुर का काम था? पुलिस इसे एक हादसा बताकर टाल देती है। बुरी तरह से डरा हुआ अर्जुन रात को महल लौट आता है। तभी गहरी नींद में सो रहा था। तभी वधूसुर उस पर हमला करता है। बिजली चली जाती है, हवा से दिए बुझ जाते हैं। अंधेरे में वो राक्षस अर्जुन पर पूरी तरह से हमला कर देता है। किसी तरह अर्जुन गेट के बाहर आता है, मगर राक्षस ने उसे पकड़ रखा था। अर्जुन अपनी जेब से गाड़ी की चाबी निकालता है और उसकी हेडलाइट्स ऑन कर देता है, जिसकी वजह से राक्षस उसे छोड़कर चला जाता है। अर्जुन पूरी रात गाड़ी में बिताता है। अब अर्जुन को वधूसुर पर पूरा यकीन हो चुका था। वो मीरा को कॉल कर
बहाने बनाने लगता है और शादी को टालने लगता है। मगर मीरा तो राहुल के परिवार के साथ पहले ही वहां पर पहुंच चुकी थी। वो ठीक उसके पीछे खड़ी थी। झूठ बोलते बोलते अर्जुन पकड़ा जाता है। राहुल के परिवार के साथ उसके गोविंद महाराज भी आए थे, जो पहले ही ऐलान कर चुके थे कि महल में शादी होना शुभ है, शादी यहीं होगी और कहीं नहीं। इधर वासुदेव इंडिया पहुंचकर अर्जुन को सीधा महापंडित के पास ले जाता है। गुरुजी बताते हैं कि अगर शादी दिन में हो जाए और गंगा पार कर ली जाए तो खतरा टल जाएगा, क्योंकि गंगा पवित्र है और बुरी शक्ति उसे पार नहीं कर सकती। इसलिए मंगलपुर के लोग गंगा पर जाकर शादी करते हैं। क्योंकि राहुल का परिवार किसी भी और जगह पर शादी करने के लिए नहीं मानेगा, इसलिए अर्जुन और वासुदेव तय करते हैं कि किसी को बिना बताए शादी दोपहर में ही निपटा देंगे। हालांकि शुभ मुहूर्त तो शाम के बाद का था, मगर महापंडित की मन में एक उलझन थी। अगर दुष्यंत ने सच में श्राप दूर कर दिया था तो महल में बुरी शक्ति वापस कैसे आई? वो बंद कमरे में दरअसल एक मंदिर था जहां पर दुष्यंत पूजा करता था। महापंडित अर्जुन और वासुदेव से कहते हैं कि अगर कमरे में जाकर देखो कि कहीं कोई अशुभ काम तो नहीं हो रहा। मगर एक बात गुरुजी ने नहीं बताई। उनकी गिनत कह रही थी कि महल में शादी करना घोर अशुभ है, और उन्हें शक था कि कहीं दुष्यंत ने श्राप दूर करने वाली बात को लेकर झूठ तो नहीं बोला था। अब वहां से अर्जुन और वासुदेव चाबी लेने फिर से काली के घर जाते हैं। अर्जुन दरवाजा खटखटाता है, मगर काली कहता है कि उसके पास कोई चाबी नहीं है और अंदर आने के लिए मना कर देता है। अर्जुन जबरदस्ती घुस जाता है और अब दोनों में हाथापाई शुरू हो जाती है, मगर काली उसे रोक क्यों रहा था। तभी उनके सामने एक आदमी खड़ा हो जाता है, जिसे देखकर दोनों के होश उड़ जाते हैं। वो खुद दुष्यंत जिंदा था। हाथ में बंदूक लिए वो उन्हें बाहर निकल जाने को कहता है। दुष्यंत और वासुदेव की बातों से अर्जुन को एक सच का पता चलता है कि वो वासुदेव का बेटा नहीं है। वासुदेव कहता है कि मैं सब बाद में बताऊंगा। महल लौटकर वासुदेव पूरी कहानी सुनाता है। वासुदेव पहले दुष्यंत का शिष्य था और दुष्यंत या बेटा महादेव के साथ शिक्षा लेते थे। महल के वो बंद कमरे में यह मंदिर दुष्यंत का पूर्वजों ने बनवाया था। एक दिन दुष्यंत उन्हें वहां अंदर लेकर जाकर एक मशीन दिखाता है। वो बताता है कि सालों पहले उनके पूर्वजों ने 100 पंडितों से मंत्र पढ़वाकर उसे रिकॉर्ड कर लिया था। इस मशीन का कनेक्शन सीधा जमीन के नीचे सीधा वधूसुर के मंदिर तक जाता था। रोज शाम को इसे चलाया जाता था, वो भी सुबह तक, ताकि मंत्रों की आवाज से वधूसुर मंदिर से बाहर ना निकल सके। हालांकि यह चीज काम भी कर रही थी, मगर एक डर भी था। कहा जाता है कि जो भी वधूसुर को जगाएगा, वधूसुर उसकी एक इच्छा पूरी करेगा, मगर वो हमेशा के लिए उसका गुलाम बन जाएगा। इसलिए कई लोग उल्टा मंत्र पढ़कर उसे जगाने की कोशिश करते हैं। दुष्यंत ने महादेव और वासुदेव को सख्त हिदायत दी कि कभी भी उल्टा मंत्र मत पढ़ना। और उसी आश्रम में एक यशोदा नाम की लड़की भी आती है। वासुदेव और यशोदा एक दूसरे को पसंद करते थे, मगर महादेव भी चुपके से यशोदा को चाहता था। एक दिन आश्रम में एक कार्यक्रम में महादेव, वासुदेव और यशोदा एक अभिनय करते हैं। एक कार्यक्रम खत्म होने के बाद दुष्यंत सबके सामने वासुदेव और यशोदा की शादी का ऐलान कर देता है। यह सुनकर महादेव आग बबूला हो जाता है और वो सबके सामने ही वासुदेव की पिटाई कर देता है। उसी रात महादेव ठान लेता है कि वो वधूसुर को जगाएगा और वो अपनी इच्छा में यशोदा को मांगेगा। वो पूरे मंदिर में जाकर मशीन को बंद कर देता है और उल्टा मंत्र पढ़ने लगता है। दुष्यंत बाप जाता है और जाकर फिर से मशीन शुरू कर देता है, मगर अब तक महादेव पर वासुदेव की आत्मा सवार हो चुकी थी। जब दुष्यंत को पता चलता है कि महादेव ने यह यशोदा को पाने के लिए किया है, वो उसे वचन देता है कि यशोदा उसकी जरूर बनेगी। अगले दिन दुष्यंत वासुदेव से गुरु दक्षिणा में यशोदा को मांग लेते हैं महादेव के लिए। वासुदेव के पास कोई चारा नहीं था, वो मजबूरन ये बात मान जाता है। दुष्यंत उसे कहते हैं कि वो खुद बुरा बनकर यशोदा से शादी के लिए मना कर दे उसे। दिल पर पत्थर रखकर वासुदेव यशोदा से कहता है कि वो उससे शादी नहीं करना चाहता, क्योंकि वो उसे सिर्फ जिस्म को पसंद करता था। यह सुनकर यशोदा का दिल टूट जाता है, क्योंकि शादी का ऐलान हो चुका था। परिवार की इज्जत के लिए दुष्यंत यशोदा की शादी महादेव से करवा देता है, मगर महादेव खुद पर काबू नहीं रख पाता। वधूसुर को जगाने का लालच उसके अंदर बढ़ता ही जा रहा था। अक्सर रातों को वो
वधूसुर उस पर सवार हो जाता था। एक रात यशोदा की नींद खुल जाती है। वो नीचे आकर देखती है कि मंदिर में लगभग दानव बन चुका महादेव और उसके नीचे बैठे दुष्यंत हाथ जोड़कर वधूसुर से बेनती कर रहे होते हैं कि वो उसके बेटे को छोड़ दे। यह सब देखकर यशोदा वहां से भाग जाती है और सामने उसके होते हैं वासुदेव। वो वासुदेव से मिनती करती है कि उसे अपने साथ ले चले और वो दोनों वहां से भाग जाते हैं। दरअसल ये सब महादेव के साथ उसके उल्टा मंत्र पढ़ने की वजह से उस पर श्राप लग चुका था। कुछ दिनों बाद यशोदा को पता चलता है कि वो गर्भवती है और बच्चा महादेव का था। तब वासुदेव उसे शादी कर लेता है और ये दोनों देश छोड़कर यहाँ से चले जाते हैं। महादेव का वही बच्चा दरअसल अर्जुन है, जिसे वासुदेव ने अपने बेटे की तरह पाला है और भनक भी नहीं लगने दी। बाद में वासुदेव और यशोदा की एक बेटी होती है, मीरा। तभी महापंडित महल आते हैं और वो एक और हैरानी वाली बात बताते हैं। कलयुग की 3600,000 पूर्णिमाएं होने में 2 पूर्णिमाएं बाकी हैं, तो इन्हीं 2 पूर्णिमाएं के अंदर अगर दुष्यंत वधूसुर को जगा ना पाया तो उसका बेटा महादेव को वो श्राप से कभी मुक्त नहीं कर पाएगा। इसलिए उसे चाहिए एक नई दुल्हन। दरअसल वधूसुर को जिंदा करने के लिए 13 दुल्हन की बलि चाहिए थी और उनमें से 12 की बलि पहले ही चढ़ा चुके हैं। बस एक और बलि बाकी थी और वो थी मीरा। इसलिए दुष्यंत गांव में झूठ फैला रहा था कि श्राप खत्म हो चुका है ताकि लोग शादियां फिर से करना शुरू कर दे, मगर डर के मारे कोई भी तैयार नहीं हो रहा था। तभी दुष्यंत ने एक नई चाल चली। अपनी मौत का झूठा नाटक रचकर जायदाद देने का एक नोटिस मीरा और अर्जुन के पास भिजवा दिया और वो दोनों यह चक्कर समझ ना पाए और शादी के लिए यहाँ चले आए। महापंडित उन्हें कहते हैं कि शादी का प्रोग्राम जारी रखो। महादेव अगर कुछ रुकावट डालने की कोशिश भी करेगा तो वो उसे रोकने की पूरी कोशिश करेंगे। शादी का प्रोग्राम शुरू हो जाता है, मगर दोपहर में शादी का ऐलान सुनकर राहुल के गोविंद महाराज भड़क उठते हैं। शादी अपने सही मुहूर्त पर रात को ही होगी, वरना नहीं होगी। राहुल का परिवार रात को शादी करने में अड़ जाता है। उधर अर्जुन और वासुदेव रात को शादी ना करवाकर दोपहर में करवाना चाहते थे, क्योंकि वो मीरा को नहीं खोना चाहते थे। बात टूटने पर मीरा कहती है कि अगर ये शादी नहीं हुई तो जिंदगी में कभी शादी नहीं करेगी। तो अर्जुन सोचता है कि अगर मीरा का दिल ही टूट गया तो ऐसी जिंदगी का क्या फायदा, जो होगा देखा जाएगा, शादी हो जाने दो। तो तय होता है कि शादी रात में ही होगी। शादी पूरी होते ही अचानक से बिजली चली जाती है और हवा से सारे दिए बुझ जाते हैं। अर्जुन समझ जाता है कि महादेव मीरा को लेने आ रहा है। वो मीरा को एक कमरे में बंद कर देता है और दरवाजा बंद कर देता है और बिजली ठीक करवाने में लग जाता है। उधर महादेव और वासुदेव मंदिर का दरवाजा तोड़कर वो मंत्र वाली मशीन ठीक करने में जुट जाते हैं। अर्जुन मीरा को देखने ऊपर जाता है तो वो गायब होती है। राक्षस उसे उठा ले गया था। तभी अर्जुन को एक नई दुल्हन दिखती है और इशारे से उसे रास्ता दिखा रही होती है। सोचने का वक्त नहीं था। उस दुल्हन को दिखाए रास्ते पर अर्जुन चल पड़ता है और हैरानी वाली बात यह है कि अर्जुन का हाथ उस दुल्हन के शरीर के आर पार निकल जाता है, तो इसका मतलब वो आत्मा थी। अर्जुन वधूसुर के उसी मंदिर में पहुंच जाता है। वहां दुष्यंत मंत्र पढ़ रहा था। राक्षस रूपी महादेव वहां पर खड़ा था और घेरे में वही दुल्हनें बैठी थी। दरअसल ये वही 12 दुल्हनें हैं जिनकी बलि चढ़ा चुकी थी और ये सब मर चुकी हैं, सिर्फ मीरा को छोड़कर, जो उस वक्त बेहोश होती है। अर्जुन को देखते ही राक्षस उस पर भिड़ जाता है। मंत्र पूरे होते ही मीरा की बलि देकर वधूसुर जिंदा हो जाता। लड़ते लड़ते अर्जुन बेहोश हो जाता है। उधर मंत्र अपने आखिरी पड़ाव पर थे। आत्मा के रूप में वधूसुर जागने लगता है। ठीक तभी उसी वक्त वासुदेव और महापंडित मशीन ठीक कर उसे चालू कर देते हैं और मंत्रों की आवाज से वधूसुर की आत्मा पीछे हटने लगती है और राक्षस की ताकत घटने लगती है। तभी अर्जुन को होश आ जाता है। वो विकाशनी के उस पेड़ की एक उंगली तोड़ लेता है जिसमें अभी भी शक्ति बसी थी और वो उंगली को राक्षस के पेट के आर पार कर देता है, जिससे वो खत्म हो जाता है। अपने बेटे को मरता देख दुष्यंत अर्जुन पर टूट पड़ता है, मगर अर्जुन उस पर कलाड़ी पर वार कर दुष्यंत को भी मार देता है। मंत्र चालू होने की वजह से और 13वीं बलि रुक जाने की वजह से वधूसुर का जिंदे होने की संभावना खत्म हो जाती है और मंदिर गिरने लगता है। अर्जुन किसी तरह मीरा को होश में लाता है और वो दोनों एक टूटी दीवार से बाहर निकल आते हैं और वो दीवार थी महल के अंदर वाली उस मंदिर की, जहां से मशीन की आवाज वधूसुर के मंदिर तक पहुंचती थी। और इसी के साथ वधूसुर हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। 2 वजह से। पहली तो अर्जुन महादेव का बेटा था, जाने कि वधूसुर को उसका
वंशज ही मार सकता था और दूसरी अब सिर्फ 2 पूर्णिमाएं बाकी थी ताकि तय वक्त में ही वो जिंदा हो सकता था। अगली सुबह विदाई के वक्त अर्जुन गोविंद महाराज को अंदर गुरु दक्षिणा के बहाने ले जाते हैं और उसे जोर से थप्पड़ मारता है, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि ये गुरु 1 नंबर का ढोंगी है जो इतना बड़ा श्राप तक नहीं पा पाया। फिर भी वो उसी मंद महल में शादी करने की जिद करने लगा। थप्पड़ खाकर गोविंद महाराज कुछ नहीं कह पाते क्योंकि उनकी पोल खुल गई थी। फिर प्रिया गुड बाय कहने आती है। अर्जुन उसे वादे की बात पूछता है क्योंकि प्रिया ने उसे वादा किया था कि मीरा की शादी के बाद भी वो अपनी शादी कर लेंगे, मगर प्रिया उसे ऐसे पेश आती है कि जैसे उसने को वादा किया ही नहीं था। तभी प्रिया की एक राज खुलता है। वो झूठ बोल रही थी, ना वो यहाँ पर राइटर थी ना रिसर्च के लिए आई थी। वो अपनी बहन को ढूंढ रही थी जो वो भी शादी वाले दिन ही गायब हुई थी, जिसकी लाश तक भी नहीं मिली थी। फिर वो अपनी बहन की तस्वीर दिखाती है। प्रिया और उसकी बहन दोनों जुड़वा थी, फर्क बस इतना था कि वो मॉडर्न कपड़े पहनती थी और उसकी बहन साड़ी। उसकी बहन का नाम चित्रा था। तस्वीर देखते ही अर्जुन को शौक लगता है। जिसे वो इतने दिनों से प्यार कर रहा था वो असल में प्रिया नहीं, उसकी बहन चित्रा थी, जिसने महादेव ने ही उठा लिया था और इसलिए उसकी आत्मा अभी तक भटक रही थी। प्रिया उसे कहती है कि अर्जुन एक अच्छा इंसान है, मगर वो पहले ही शादीशुदा है। लेकिन अर्जुन उसे यह नहीं बताता कि उसने उसकी बहन को देखा था। प्रिया का गुड बाय कहते ही वो सीधा अपने कमरे में जाता है। वो कैमरा खोलता है जिसमें उसने प्रिया के साथ कुछ रिकॉर्डिंग की थी, मगर उस वीडियो में सिर्फ अर्जुन था, चित्रा उसमें गायब थी। अर्जुन को पूरा यकीन हो जाता है कि वो चित्रा की आत्मा ही थी। फिर महादेव और दुष्यंत के मरने के बाद मंगलपुर में फिर कभी भी कोई भी दुल्हन गायब नहीं हुई थी। और ट्विस्ट ये आता है कि रेलवे स्टेशन पर बैठकर उन लड़कों को वधूसुर का किस्सा सुनाने वाला कोई और नहीं था, वो अर्जुन था। मीरा की शादी के बाद सब लंदन लौट गए थे, मगर अर्जुन नहीं गया था। पिछले 24 सालों से वो अपने पिता महादेव की आत्मा पर लगे श्रापित को मिटाने के लिए पूजा कर रहा है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म होती है।